हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे मैंचुरियन में हमने 2D कंप्लीट कर ली थी और 3D के अंदर शंकु को कंप्लीट कर लिया था। फिर हम देख रहे थे छिन्नक। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक एक शंकु की तरह होता है। जब शंकु के ऊपर वाली जो चोंच होती है उसको काट देते हैं तो वो एक छिन्नक बन जाती है। जो ये अपना छिन्नक है वो एक बाल्टी का रूप होता है। तो हम देखेंगे इसमें छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो ये है अपना छिन्नक और यहाँ से यहाँ तक की इसकी हो गई हाइट और ये हो गई अपनी त्रिज्या। और एक ये नीचे वाली आर कैपिटल आर ले लेते हैं और ऊपर वाली स्मॉल आर, क्योंकि ऊपर छोटी है इसलिए। तो इसे बोला जाता है छिन्नक फ्रस्टम। क्या बोला जाता है? फ्रस्टम। इंग्लिश में इसे फ्रस्टम बोला जाता है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बोले तो आयतन। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर की क्यूब। सॉरी, इस उसमें जो पाई आर की क्यूब थी ना उसके, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे 2 आर हैं। कितने आर हैं? 2 आर हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये अपना आर है। तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा 1/3 पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद में आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार रिवाइज हो गई है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। क्या होता है? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। उस जो अपना शंकु था उसमें क्या था? एक आर था, तो ये हो जाता था अपना पाई आर एल। यहाँ पे 2 हैं तो दोनों आरों को जोड़ के हम लिख देते हैं पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अब आता है अपना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में ये साइड वाला क्षेत्रफल आता है और टोटल में ऊपर नीचे वाला भी आता है। तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस में इन दोनों का एरिया। इन दोनों का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक रिंग का होता है तो एक में कैपिटल आर है, दूसरी में स्मॉल आर है। तो एक का हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और दूसरी का हो जाएगा पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये अपना हो गया पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ये तो हो गया अपना कर्व सरफेस एरिया। अब आता है अपने इस वाले का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आता है ऊपर वाले का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है? इसमें हम चाहे तो इन तीनों को कॉमन भी ले सकते हैं। इनमें कॉमन क्या आएगा? पाई कॉमन आएगा और बाकी को क्या करते हैं? सभी को कोष्टक में ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक आएगा, क्यों? क्योंकि छोटे वाले कोष्टक ऑलरेडी इसके अंदर है। तो छोटे वाले में आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र या तो ये रख लो याद या ये रख लो, बात एक ही है। तो ये क्या होता है? पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाता है अपना छिन्नक। छिन्नक के बाद में आता है हम प्रिज्म देखते हैं। अब आता है अपना प्रिज्म।
अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म की आकृति अलग अलग हो सकती है, कोई त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, षटकोणीय भी हो सकता है। तो प्रिज्म का जो जो आकृति है वो एक निश्चित नहीं है, उसके आधार के अनुसार उसकी आकृति चेंज होती रहती है। तो ये तो होता है, ये मैंने बनाया एक त्रिभुज और एक सेम इसके ऊपर एक त्रिभुज और बना देता हूं। ये क्या है? ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। और एक होता है जो घनाभ होता है। घनाभ कैसा होता है अपना? ऐसा घनाभ होता है, तो ये बन जाता है वर्गाकार प्रिज्म। एक होता है अपना, सॉरी ये तो हो गया घन है तो वर्गाकार प्रिज्म, और यदि घनाभ है तो वर्गाकार, सॉरी आयताकार प्रिज्म। एक ऐसे ही एक प्रिज्म अपना ये भी होता है, ये इसके 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6। और ऐसा ही अपना 6 फलकों का नीचे की ओर है। और ये हो जाता है अपना षटकोणीय प्रिज्म। कौन सा? षटकोणीय प्रिज्म। सॉरी षट फलकीय क्या होता है? क्योंकि इसमें फलक कितने हैं? 6 फलक है, जिसके कारण षट फलकीय प्रिज्म ये हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के अपने प्रिज्म हैं। पहले हम करते हैं इस त्रिभुजाकार प्रिज्म पे बात, तो इन दोनों को मिटा देता हूं मैं यहां से। तो अब इसका आता है कि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है क्या? बेस का परिमाप इंटू हाइट। बेस का परिमाप क्या है? ये होता है त्रिभुज का, त्रिभुज है नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? वो होता है 3 गुना भुजा। तो जो ये प्रिज्म बनता है ये क्या होता है? इसका जो नीचे वाली शेप होती है सेम ऊपर भी वैसी ही शेप होती है, यानी कि इसके अंदर एक जो त्रिभुज काम में आते हैं वो समबाहु त्रिभुज काम में आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए ले ली हमने, वो तो ये भी ए होगी और ये भी अपनी ए होगी। तो इसका जो कर्व सरफेस होता है वो होता है अपना आधार का क्षेत्र, आधार का परिमाप इंटू हाइट, ये वाली हाइट इसकी इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार का परिमाप क्या हो जाता है? ये हो जाता है 3 गुना भुजा, यानी कि a इंटू हाइट h। तो ये हो जाता है 3AH। कितना हो जाता है? 3AH इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब देखते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया के अंदर बॉटम और फुटर ये 2 शेप और जुड़ जाती हैं, जबकि कर्व सरफेस एरिया के अंदर साइड वाली आते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया प्लस, प्लस में क्या आएगा? जो ऊपर और नीचे वाली है बेस इंटू, और ये आ जाएगा 2 गुना बेस एरिया। 2 गुना बेस एरिया क्यों लिया है? क्योंकि इसका जो बेस है सेम ऊपर ही वैसा का वैसा है, तो इसे हम लिख देते हैं, इसमें 2 बेस हो गए, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला। तो इसको लिख देते हैं हम 2 गुना बेस एरिया, क्योंकि इसमें दोनों फलक बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3AH, और बेस एरिया कितना हो गया इसका? ये हो गया प्लस 2 गुना
इसका बेस एरिया कितना होता है, इसका होता है a √3a² 4। कितना होता है, √3a² 4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाता है अपना 3ah प्लस √3a²/2। कितना हो जाता है, √3a²/2। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुजाकार प्रिज्म का। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वॉल्यूम आयतन। तो अपना आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आयतन हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस एरिया को बी ए से दर्शा देता हूँ इंटू हाइट, इसका हाइट हो जाएगी। अब बेस एरिया क्या था, बेस एरिया हमने लिया था यहाँ पे √3a²। तो ये कितना हो जाएगा, √3a²/4 इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बन जाता है अपना क्या, आयतन। क्या हो जाता है, आयतन। तो ये ओवरऑल लिख देते हैं हम इसको डायरेक्ट, a²/4 इंटू एच। तो ये हो जाता है इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे तो अपना जो ये त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम वर्गाकार और घनाभाकार प्रिज्म को भी देखते हैं। अब एक देखते हैं हम हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा, हेक्सागोनल प्रिज्म। एक मिनट, अब हम देखते हैं हेक्सागोनल की षटफलकीय प्रिज्म। आकृति हमने देख ली थी इसकी कैसी होती है, इसमें 6 फलक होते हैं। एक फलक, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है अपना हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल होता है, ये 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। कितने से, 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 क्या है, अपने समबाहु त्रिभुज है। तो ये 6 इंटू समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू √3a/4। कितना हो जाएगा, √3a/4 इसका एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आता हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है इसका 6ah। क्या हो जाता है, 6ah। और टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाता है अपने पास, टोटल सरफेस एरिया आता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। क्या हो जाता है, 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे BA। बी का मतलब बेस और ए का मतलब एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, अब बेस एरिया क्या होता है इसका, तो अपना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6ah प्लस बेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 2 का 2 यहाँ से ऐसा आ गया और 6 इंटू √3a²/4। क्या हो जाएगा, √3a²/4 इसका बेस एरिया हो गया। ये तो सॉरी बेस एरिया हो गया। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास टोटल सरफेस एरिया। यदि चाहो तो इसको 2 से काट भी सकते हैं। और तो ये हो जाएगा 6ah
प्लस 6√3a² अब जो ये 6 है इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो हम इसको फाइनल रिजल्ट के तौर पे AH प्लस 6√3a² के रूप में भी 2 से यहाँ पे 2 से 2 को और नहीं, हाँ, तो इसको एट द रेट रिजल्ट के रूप में ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सामान्य सी बात है, यहाँ तक याद रखो, बाकी आगे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हो जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बाद में आता है इसका वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया होता है 6 इंटू a²/4। ये होता है 6√3 इंटू a²/4 इसका बेस एरिया होगा इंटू हाइट। तो ये क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इसका बेस एरिया हो जाता है। तो ये हो जाता है अपना हेक्सागोनल प्रिज्म। अब आता है अपना पिरामिड। क्या आता है? पिरामिड। तो यहां तक क्लियर है? तो ये क्या है? अपना पिरामिड है। पिरामिड में क्या होता है? एक बेस होता है और बेस से जो जितने भी कोने होते हैं उनसे एक टॉप पॉइंट पे, जो कोने से एक सीधी रेखा एक ही पॉइंट पे मिलती है। जैसे कि इसके अंदर ये एक क्या है? ये एक त्रिभुजाकार बेस है और इसके कोनों से जो निकलने वाली रेखाएं हैं वो इस टॉप पॉइंट, क्या होता है? टॉप पॉइंट पे मिलती हैं। इस टॉप पॉइंट से मिलती हैं ये सारी भुजाएं। तो ये क्या हो गया? अपना त्रिभुजाकार पिरामिड, जिसका नाम किस पे पड़ा है? उसके बेस पे पड़ा है। यदि वर्गाकार पिरामिड कैसा होता है? यदि उसकी 4 भुजाएं हों और यहाँ से और ए से वो मिलता हो तो इसे बोला जाता है वर्गाकार पिरामिड। यदि आयत हो बेस में तो आयताकार पिरामिड, हेक्सागोनल हो तो हेक्सागोनल पिरामिड। इस प्रकार बेस के आधार पे अलग अलग पिरामिड होते हैं। तो उनकी जो एक निश्चित नहीं होते हैं, ये जैसा आधार वैसा पिरामिड। तो अब पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बेस का पेरीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज है इसका परिमाप इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? ये तिरछी ऊंचाई, ये होती है स्लैंट हाइट। तो ये होता है 1/2 बेस का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया तो देख लिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का एरिया इंटू बेस एरिया। ये क्या हो जाता है अपना कर्व सरफेस एरिया, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, प्लस बेस इंटू बेस का एरिया। किसका एरिया? बेस का एरिया। हमने यहाँ पे 2 बेस क्यों नहीं लिया है? क्योंकि इसमें जो आधार है वो एक ही है, ऊपर कोई आधार नहीं है, ऊपर एक टॉप पॉइंट है। और पिछली आकृतियों में ऊपर भी अपना एक फलक हुआ करता था, एक बेस की तरह ही ऊपर हुआ करता था। लेकिन इसमें प्रिज्म में, सॉरी पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब आता है अपना आयतन। तो आयतन क्या होता है? आयतन हो जाता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट।
और इसके अंदर जो हाइट है वो कौन सी है, स्लेंट हाइट। ये हाइट कौन सी होगी, ये होगी अपनी स्लेंट हाइट। तो हमने, ये हो गया अपना पिरामिड कंप्लीट है। अब इसमें जो पिरामिड का ये फॉर्मूला है ये सभी के लिए है। जितने भी पिरामिड होते हैं, चाहे वो ये वर्गाकार हो, आयताकार हो, हेक्सागोनल हो, ऑक्टागोनल हो, उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ हमें इतना ही करना है, जो कर्व सरफेस 1/2 बेस का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई तो दी हुई होगी, और जो ऑक्टागन होगा तो उस ऑक्टागन जो ऑक्टागोनल है उसका जो परिमाप है, जो बेस का परिमाप है उसका आधा हमें ले लेते हैं और उसकी हाइट से गुना कर देते हैं, तो ये उसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। इसी प्रकार हेक्सागोनल में भी ऐसा ही करते हैं, और इसमें वर्गाकार में, आयताकार में भी ऐसा ही करते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसका जो आधार का एरिया है, जिस भी आकृति का है उसके आधार के एरिया निकालकर उसको इसमें जोड़ देंगे, किसमें, टोटल कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास टोटल सरफेस एरिया। अब आता है अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी सेम इसी की तरह है कि जिस प्रकार का भी हम आधार ले रहे हैं उस आधार का क्षेत्रफल इनटू उस पिरामिड की हाइट, तो ये अपना हो जाता है पिरामिड कंप्लीट। अब क्वेश्चन आते हैं इस 3D के अंदर, किससे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है इसके अंदर, जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब 3D के अंदर आता है एक कि एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है। चेंज किया जाता है या बनाई जाती है। ठीक है, तो जब ये बनाई जाती है, जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है कि पहली आकृति का आयतन बराबर करना होता है दूसरी आकृति के आयतन के बराबर। दूसरी आकृति के बराबर हमें आयतन करना होता है। तो उसमें यदि उसमें हाइट पूछी हो, त्रिज्या पूछी हुई हो, तो एक आकृति का दूसरी आकृति के आयतन से करते हैं हम बराबर, तो उसकी हाइट या फिर त्रिज्या, यानी कि कोई भी जो वेरिएबल उसमें नहीं दिया होता है वो हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपनी हो गई है 3D कंप्लीट। अब अगले सेशन में करेंगे हम क्वेश्चंस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।